नमस्कार, आप देख रहे हैं द समस्तीपुर में रोशन कुमार। अगर आप समस्तीपुर से हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, क्योंकि कल समस्तीपुर में जो बुलडोजर एक्शन हुआ उससे कहीं ना कहीं कल समस्तीपुर पूरा जाम रहा, जिससे लोगों की बहुत सारी समस्या आई। अब मेन बात यह है कि क्या कल समस्तीपुर में जो बुलडोजर एक्शन किया गया, जो दुकानें तोड़ी गई, क्या वो बाद में वैसी हालात नहीं होगी, क्या बाद में वो दुकान नहीं लगेगी? इसका दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे मेन बात है कि वहाँ के जो नगर निगम है वो कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि वो अवैध रूप से है, और कहीं ना कहीं उनका ये भी कारण है कि जो सड़क पे जाम लगता है, क्योंकि समस्तीपुर में जाम का एक बहुत बड़ी समस्या है, जो समस्तीपुर में जाम लगता है उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं एक कार्रवाई की गई। दोस्तों, जब वो बुलडोजर एक्शन हो रहा था, जब समस्तीपुर में दुकानें तोड़ी जा रही थी, फलों को फेंका जा रहा था, मैं उस समय मौजूद था और हमारे पास वीडियो भी है। उनका कहना है कि हमें ना कोई सूचना दी गई। वहाँ पे हमने बहुत सारे दुकान वाले से बात किया, वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमें ना कोई सूचना दी गई, ना नोटिस दिया गया, डायरेक्ट आके जेसीबी आके बुलडोजर एक्शन लिया गया, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई का दुकान तोड़ गए, कई का जो वहाँ पे छोटे छोटे झुग्गी बना के रहते थे उनको झुग्गी को तोड़ दिया गया। सबसे मेन कारण है कि क्या नगर निगम ये जानबूझ के की है या इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। मैं ये दो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पिछले बार भी जब नगर निगम द्वारा एक्शन लिया गया था तो कहीं ना कहीं पुलिस के मिली भगत से वो झुग्गियाँ, वो दुकानें फिर खड़ी हो गए, 6 महीने में फिर खड़ी हो गई। इसके पीछे पुलिस प्रशासन का एक बहुत बड़ा अवैध रूप से हाथ है, क्योंकि जब वहाँ पे था तो हमने दुकान वाले से कुछ गुप्त रूप से बातें की, तो वो सीधा सीधा वो कह रहे हैं पुलिस हमसे पैसा लिए है तब जाके हम यहाँ पे रुके हैं, पुलिस ने हमको जगह दी है, पुलिस ने हमें अनुमति दी है। नगर निगम द्वारा ये एक्शन जो लिया गया है इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। और पुलिस अपनी जेब भरने के लिए, अवैध रूप से वसूली के लिए इस तरीके का वो धंधा अपनाते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वहाँ के जनता बोल रही है, ऐसा वहाँ के दुकान वाले बोल रहे हैं कि हमसे पैसा लिया गया है तब जाके हम यहाँ पे रुके हैं। और अभी इसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक जो गरीब होते हैं, क्योंकि कोई जो पैसे वाले हैं वो कहीं ना कहीं फुटपाथ पे चाय का दुकान नहीं लगाएंगे। जो गरीब है, जो मजदूर है, जो कहीं ना कहीं निम्न स्तर पे काम करते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चले, वो कहीं ना कहीं लगाते हैं, उनसे भी पुलिस वाले अवैध रूप से वसूली करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी रही जाम की समस्या, तो जाम का समस्या पिछले बार भी इस प्रकार की एक्शन लिया गया था, लेकिन क्या उसमें जाम का समस्या सुधरा? जाम का समस्या सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के सिस्टम सही नहीं है, सड़क है वो सही नहीं है, बारिश में घुटने पर पानी लग जाता है समस्तीपुर में, अलग अलग छोटे बड़े गलियों में। लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पे एनडीए की सरकार बड़ी बहुमत से जीत हासिल की है, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों का ये आरोप लगाया जा रहा है कि सब जो वहाँ के अश्वमेघ देवी जी जो इस बार भारी बहुमत से जीत के आई है समस्तीपुर विधानसभा में, उनका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो ये करवा रही है, वो कहीं ना कहीं नीतीश इस चीज़ पर एक बड़ा एक्शन ले रहा है। नीतीश हमें घर से भगाया है, हमारे पास इस चीज़ का वीडियो है, हमने लोगों के बीच रखा भी है। बस 5 साल इसके बाद उनको नहीं जिताना, इस तरीके के लोग बहुत सारे बातें कर रहे थे। लेकिन जरा आप सोचिए, जो अवैध रूप से वहाँ पे घर बना के रहते हैं, जो अवैध रूप से वहाँ पे दुकानें बना के रहते हैं, क्या वो एक ही दिन में बना लेते हैं? सबसे बड़ा ये एक्शन है। और यूपी में भी इस प्रकार का चला था, तो खासकर जो वहाँ के मीडिया थे वो इस चीज़ का सवाल उठाया था। लेकिन आज हमारे जिला में चला है तो हम भी इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं, क्या वो दुकानें एक दिन में बन के तैयार हो गई थी? क्या वो घरें एक दिन में बन के तैयार हो गई थी? दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो बनने में महीनों लगते हैं, धीरे धीरे वो अपना दुकान बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे दुकान का साइज बड़ा करते जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अतिक्रमण का जो सरकारी जगह है, जो सड़क है, वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण का शिकार हो जाता है। तो इसका मेन सबसे बड़ा कारण है वहाँ के पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है। पुलिस प्रशासन दिन में 4 बार उस सड़क से जाएगी, लेकिन वो देखेगी लेकिन कुछ नहीं बोलेगी। पुलिस प्रशासन उस चीज को कहीं ना कहीं रोके, जो अवैध रूप से अतिक्रमण है उस पर अगर शुरू से ऐसा करती रहेगी तो आज ये नौबत नहीं आती। दर्जनों दुकान वाले बेरोजगार नहीं होते, जो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी चलाते, उनके पेट के ऊपर लात नहीं आता। ये सोचने की बात है। जब मैं वहाँ पे था, कुछ महिलाएं भी थी जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत बड़ा विरोध करी थी, वो हंगामा कर रही थी, बोल रही थी हमारे घर में कोई नहीं कमाने वाला, अब हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल आता है। तो अवैध रूप से उन्होंने बनाया है, ये ठीक है, लेकिन वो अवैध रूप से एक दिन में नहीं बना है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे एक बहुत बड़ा धब्बा बनता है, जो उनसे पैसा लिया जाता था। जरा आप सोच के देखिए, समस्तीपुर जिला जो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी इस जिला को सबसे बेहतर, सबसे विकसित बनाने की बात करते हैं, शायद भविष्य में विकसित हो या ना हो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन विकसित बनाने की बात करते हैं। उस तरीका के ऐसे कानून का उल्लंघन करके दुकान तोड़ दिया जाए विदाउट नोटिस का,
लोगों का ऐसा कहना है कि हमें किसी प्रकार का नोटिस नहीं मिला था। क्या ये सही है? और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो? अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या इस कार्रवाई से समस्तीपुर की जाम की समस्या खत्म होगा या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।